परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आज पवित्र आत्मा आपको देने के लिए एक खुशखबरी मुझे दिया है। बहुत समय से आप प्रार्थना करके परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा जवाब नहीं मिल रहा है ये सोचकर। यीशु आज आपसे साफ कह रहा है, आपके उत्तर मिलने के लिए, छुटकारा होने के लिए, चाहे कोई भी विषय क्यों न हो, परमेश्वर का जवाब आपके मुंह से आदेश जारी करने से हो सकता है। परमेश्वर का जवाब जो इन दिनों में प्रकट होने जा रहे, इसके लिए आप हुक्म करें। परमेश्वर की अद्भुत जवाब आप जीवन में देखेंगे। कहने का मतलब, विश्वास की जो आदेश अधिकार के साथ आपके जीवन में इस्तेमाल करने के लिए प्रभु यीशु चाहते हैं। अगर आप तैयार हैं परमेश्वर का वो शब्द सुनने के लिए, हम आगे बढ़ेंगे। दुनिया भर से आज मेरा ये संदेश सुनने वाले आप सभियों को मसीह यीशु के प्यारे नाम से आज की भविष्यवाणी की संदेश में मैं बहुत ही खुशी के साथ स्वागत करता हूं। परमेश्वर मुझे ऐसा एक वचन कहा है, इस पहाड़ से कहो ढल जाने के लिए, वो आपकी बातों को मानेंगे। यीशु प्रार्थना करने के लिए नहीं कहा, आदेश करने के लिए कहा। हमारा बोली साधारण बातों के लिए नहीं, आदेश जब हम देते हैं उसमें ज्यादा सामर्थ होता है। हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जब लोगों से बातचीत करते हैं, आधा घंटा की उनका भाषण के बाद वो एक प्रचार में सीमित रहते हैं। इसके बाद वो अपने सहकर्मियों के साथ में कुछ समय बिताते, हालचाल पूछते हैं, लेकिन वो एक आदेश नहीं है, वो एक फ्रेंडली इंटरेक्शन सिर्फ है। लेकिन जब वो अपना जो पद में बैठ करके जो आदेश लिख करके उसके नीचे जब दस्तखत करता है, बाद में ये चिट्ठी राज्यपाल भी मानकर दस्तखत करते हैं, वो एक कानून बन जाता है, वो सरकार की फैसला बन जाते हैं। परमेश्वर के राज्य में हम केवल जन नहीं है, लोग नहीं है, परमेश्वर हमें अपने संतान बनाया है। ऐसे एक अधिकार हमें मिला है। यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय में हम देखते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करके उनके नाम पर विश्वास करने वाला सभियों को परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला है। और वो अधिकार अभी खत्म नहीं हुआ है। और परमेश्वर के लिए हम राजा है और याजक भी है। नया नियम ऐसे हमें बताते हैं। और हम इतना बड़ा अधिकार को अपने आप में सीमित करके रखना नहीं है, ये काफी नहीं है। हमारा जिंदगी में सही कार्य के लिए सही वक्त पर हम इसको तैयारी के साथ इस्तेमाल करने के लिए कदम रखना जरूरी है। आज हमारे जीवन के सामने की जो अगुवाई है, परमेश्वर पर भरोसा करते हुए विश्वास के साथ हम आदेश की घोषणा करें, ये हमारा प्रयास होने पाए। आपको कौन से विषय ज्यादा परेशान करते हैं? वो समस्या को देख करके रोककर प्रार्थना करना जो है वो काफी हो गया है। उससे बढ़ करके अविश्वास से अधिकार को इस्तेमाल करके एक चमत्कार होने की घोषणा आपको बोलने की जरूरत है। जब आप अधिकार के साथ आदेश देते हैं, वो एक शेर जो है गरजने के समान होगा और वो यस में ही आपके पास आएंगे। जब अधिकार को आज प्रभु ने जो दिया है आप इस्तेमाल करें और आपके आदेश के उस पार जो है एक चमत्कार
होने के लिए इंतजार में है। और आप जब आदेश देते हैं, आपके लिए परमेश्वर का कार्य प्रकट होने के लिए, चमत्कार पूरा होने के लिए पूरा तैयारी में है। आज हमारी समस्या फाइनेंशियल क्राइसिस, और हम जिस विषय में, जिस परीक्षा में पास होने की बात है, और जिस कानूनी क्षेत्र में जो विजय आपको मिलने के लिए जरूरी है, कुछ भी हो, जमीन की संबंधित समस्या हो, नौकरी के बारे में हो, इन सारे चीजों के ऊपर विश्वास से आप आदेश करें। आज पवित्र आत्मा आपसे यही कह रहा है कि आप हुक्म करें। यीशु का नाम की मोहर, वो लाइसेंस को इस्तेमाल करते हुए जो आपके सामने की जो समस्या है, यीशु के नाम से वहां से हटने के लिए एक बदलाहट को आदेश के तौर पर आप घोषणा करें। मैं आदेश देता हूं ऐसे होने पाए, मैं आदेश देता हूं ऐसा ही होने पाए, और वो बंधन टूटने के लिए मैं आदेश देता हूं, वो दुष्ट आत्मा भागने के लिए मैं आदेश देता हूं, वो भलाई आने के लिए मैं आज्ञा देता हूं, ये आशीष प्रकट होने के लिए मैं हुक्म देता हूं, और मैं आदेश देता हूं ये बीमारी चंगे हो जाए, और मैं आदेश देता हूं ये बच्चे अभी आशीषित होने पाए, और मैं आदेश देता हूं कि इनके लिए कई सारे अवसर खुल जाए। और अधिकार की शब्द को इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर की आदेश को प्रकट करने वाला, घोषणा करने वाला एक मनुष्य के तौर पर आप बन जाना है करके पवित्र आत्मा चाहते हैं। यीशु दुष्टात्मा से बहुत ही हल्के तरीके से नहीं, अधिकार के साथ आदेश किया है। कई दुष्टात्मा नहीं भागने के कारण हम अधिकार इस्तेमाल नहीं करने की बात है। अधिकार और आदेश एक पैटर्न में जब आगे जाएंगे, दोनों को हम जब क्लिप करेंगे, आपके सामने शैतान हार जाने की बातें आप देखेंगे, और आप परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करते हुए यीशु मसीह का नाम का जो लाइसेंस को इस्तेमाल करके और परमेश्वर की कार्य को और उनका राज्य की महिमा को प्रकट करने के लिए आप बुलाए गए हैं। इसलिए आपके मन में दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप आदेश को जारी करें जो चीज होने के लिए आप चाहते हैं। जो बैंक मैनेजर जो आज लिखने जा रहे, आपके आदेश के नीचे वो लिखने जा रहे हैं, और जो चेक में क्या होना है आप इसके लिए आज्ञा करें। जो अदालत की फैसला क्या होगा इसके लिए आप आदेश करें, और जो परीक्षा की फैसला क्या होगा ये आप तय कर सकता है। आपका भविष्य में क्या होना है ये भी आप निर्णय कर सकते हैं, और ये राइट किसी और को परमेश्वर नहीं दिया है, परमेश्वर देना नहीं चाहते हैं। यीशु के नाम से एक परमेश्वर का बच्चा होने के कारण परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से अपने जो अनुभव को प्रार्थना के साथ आदेश करने के लिए प्रभु कह रहा है। मेरे पास सैकड़ों लोग लाइफ की कई सारे विषय के लिए एक अद्भुत मोड़ प्राप्त करने के लिए प्रार्थना के लिए आते हैं। कई लोग बोलते हैं हमारे घर में आजादी नहीं है प्रार्थना करने के लिए, हम क्या करेंगे। हमसे बहुत दुख के साथ पूछे हैं। मैंने उनको बोला आप अपने विषय को एक कागज में लिख के, जब आप गाड़ी चलाने जाते हैं आप ड्राइव कर सकते हैं, एक सुनसान जगह में जा कर के बहुत जोर से पूरा सामर्थ्य के साथ हुक्म करें। और जब आप कार के अंदर बैठकर या बाहर खड़े होकर जब ऐसे करते हैं, अगर जब आपके घर में कोई नहीं रहते हैं, जब आपको टाइम मिलता है, जब आप इसी प्रकार करते रहे, जरूर आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य की प्रकटीकरण, आशीष का एक कार्य
प्रकट होते हुए आप देखेंगे। जो अभी तक आपको परेशान करने वाला विषय जो है उसका जवाब आप देख पाएंगे। कुछ परिवार में जो है उनको बहुत परेशान किया गया है और उनका स्वभाव बहुत बुरे हो चुके हैं, बहुत रोने के बावजूद भी, और बातें नहीं बन पाते हैं और कई सारे बुरी स्वभाव की शिकार हो जाते हैं। लेकिन इन दिनों में हम जो लोग वापस आना है, जो परिस्थितियों में आपको छुटकारे की जरूरत है, आप आज्ञा दें और जो बातें उनको बांध कर रखा है उससे बाहर आते हुए एक चमत्कार प्रकट होगा करके मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। और कई सारे प्रभु के लोगों के जुबान में परमेश्वर के अधिकार आज प्रकट होने का दिन है। ये आत्मिक भेद जो है कल मैंने आपको सिखाया है वो यही है कि परमेश्वर की आवाज हम कैसे सुन सकता है। इसके लिए हमें विश्वास की भाषा की इस्तेमाल करना है करके हम इन दिनों में मनन किया है और ये बहुत ही इफेक्टिव है हमारे लाइफ में और हम इसकी फायदा उठाए। हमारे विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जरूर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, लेकिन अदृश्य दुनिया से हम आज्ञा देने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। अदृश्य दुनिया में स्वर्गदूत जो है उसी समय जो पैशाचिक जो शैतान की कार्य है उसके ऊपर में कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो इन दिनों में जो अदृश्य दुनिया से हुक्म देने के लिए हम मिलकर आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, हमारा जो आदेश देने की बात प्रभु से नहीं समस्या से है। हम प्रार्थना जरूर प्रभु से करते हैं लेकिन हम हुक्म देते हैं शैतान से, समस्या से, और हम जो है आदेश जारी करने के लिए जा रहे हैं। हमारा जीवन में जो हमारे जीवन को परेशान करने वाला और शायद हमारा ये जो कदम अन्य लोगों की आशीष को रोकने के लिए नहीं है, किसी को बुराई करने के लिए नहीं है, और आपका जुबान से आप किसी की नुकसान भी ना करें। आप प्रभु के भरोसा में, अनुग्रह में भरोसा करते हुए आशीष के लिए आप इस बातों को इस्तेमाल करें। आज का ये दिन स्वर्ग और उनकी पूरा सेना आप जो कहने जा रहे हैं इसके लिए चमत्कार करने के लिए उतरने का समय है। इसलिए उस प्रभु की हम स्तुति करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आनंद के साथ आज की इस संदेश को हम समाप्त करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता और आप एक अब्बा है और हमारे लिए यीशु मसीह को बलिदान स्वरूप हमारे लिए भेजा है। आज हम मिलकर आपकी उपस्थिति में आते हैं। हमारे जुबान में आप जो अधिकार दिया है स्वर्गीय आदेश को जारी करने का एक अनुमति, आपके अनुग्रह में भरोसा करते हुए हम कुछ क्षेत्रों में घोषणा करने के लिए जा रहे हैं और हमारे जुबान में आप वो अधिकार को नियुक्त किया गया है। और एक छोटा बच्चा भी बोलेंगे परमेश्वर वैसे ही करेंगे, और ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है हमारा प्रभु। आज इस संदेश की फायदा हम सभी लोग अनुभव करने का दिन होने पाए और आर्थिक आशीष जीवन में प्रकट होने पाए, बंधन श्राप टूटने पाए, ऐसे ये लोग आज देखने पाए। बहुत बड़ी आनंद की अनुभव जो है इन दिनों में प्रकट होने के लिए प्रभु आप मदद करें। यीशु मसीह के लहू जो है इन दिनों में हमारा जीवन में एक बार और आकर हमें शुद्ध करके हम उसके महत्व को समझते हुए आगे बढ़ने पाए। ये सेवकाई आज जितने लोग सुन रहा है उनके जीवन के लिए आशीष की कारण होकर के हमें मसीह की लहू में संभाल कर आगे बढ़ाने के लिए जा रहे। धन्यवाद। प्रार्थना
जो सुना है इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारा सामर्थी महान प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष करे। रविवार और शुक्रवार कोटयम IMI हॉल में जो आत्मिक सभाएं हैं, कई लोग आने के बारे में पूछ रहे हैं और कोटयम में आकर के एक ऑटो में IMI हॉल जो है गुड शेपर्ड रोड में और DC बुक्स और बेसेलियस कॉलेज के बीच वाली रास्ता से है। आप वहाँ पर आए, हम लोग मिलेंगे, प्रार्थना करेंगे। इस चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब करें। और एक अद्भुत डिलीवरेंस की सेवकाई जो है कुताटुलम में भी चल रहा है, वहाँ पर भी आप आए जरूर। परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीष करें।